सो गाइस, आज के दिन में हमने ट्रम्प के टैरिफ्स के दो वीडियो ऑलरेडी ले लिए हैं। अडानी पावर और बीएसई लिमिटेड में पूरा डिस्कस इसको कर लिया है। लेकिन इस वीडियो को प्रॉपर रखेंगे आपके ट्रम्प टैरिफ्स पर और क्या इसका इंपैक्ट मार्केट्स पर देखने को मिल रहा है उसको भी यहां पर समझेंगे। ऑल्दो अभी नेगोशिएशन टर्म्स स्टिल ऑन है। इसका मतलब ये है कि ट्रम्प का जो स्टेटमेंट था ना कि हम कोई टैरिफ नहीं देंगे और इंडिया पर जो हमने टैरिफ लगा रखे हैं पहले से वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। यहां पर स्टिल नेगोशिएशन टर्म्स अभी भी चालू हैं। आपको एक चीज पता होगी, तीन तरीके के टैरिफ है, बल्कि अब तीन नहीं बल्कि अब चौथा भी आ चुका है 10%। पहले था 50, उसको कट करके फिर आपको पता लगा 24, फिर आपने देखा 18% टैरिफ। फिर आपने टेक्सटाइल टैरिफ भी देखा होगा, जैसे बांग्लादेश पर पहले 18 था, फिर उसको कट किया गया। फिर इंडिया भी गया नेगोशिएशंस के लिए और फिर इंडिया ने भी अपने टेक्सटाइल टैरिफ कट किए ना एक्सपोर्ट के लिए। मतलब कि जो हम यूएस एक्सपोर्ट करेंगे उस पर टेक्सटाइल में कितना टैरिफ लगेगा या पल्सेस पर कितना टैरिफ लगेगा। तो इतना कुछ जो आप लोगों ने सुना ना इतने लंबे टाइम में, स्पेशली पिछले एक महीनों में 20 दिन के अंदर अंदर अगर हम मान के चले एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग, तो आपने ये सभी टारगेट सुन लिए होंगे। इतने सारे परसेंटेज मिला करके अब आप कंफ्यूज जरूर होंगे कि कितना परसेंट लगेगा कितना नहीं लगेगा। इंडिया यूएस ट्रेड डील जो अभी हुई थी 2 फरवरी, इसी फरवरी के फर्स्ट हफ्ते के अंदर जो ये डील हुई थी, यहाँ पर कट किए गए थे टैरिफ्स आपके। ठीक है, टैरिफ्स कट हो जाते हैं जिसके बाद पता चलता है कि चाइना इतना टैरिफ दे रहा है, हम अब इतना टैरिफ देंगे। हमारे लिए टैरिफ कट होता है, संडे के दिन खबर आती है और मंडे के दिन मार्केट गैप अप हो जाता है। ये सब चीजें आपकी हुई थी इसी महीने के अंदर अंदर। तो उन टैरिफ्स को कट करके मार्केट को मिला एक बड़ा बेनिफिट। अब फिर से बात चल रही है कि अभी जो पूरी की पूरी ट्रेड डील हुई थी ना, वो असल में ट्रंप के हाथ में है ही नहीं। मतलब ट्रंप ने जिन कानूनों का, अपने ही देश के कानूनों का इस्तेमाल किया कि हम इसके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे, वो ट्रंप के हाथों में नहीं है। वो ट्रंप के हाथ में नहीं है बट यूएस कांग्रेस के हाथ में। मतलब पहले तो वहां पर वोटिंग कराओ, जैसे हमारे लोकसभा, राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट के साइनिंग होते हैं, उसी तरह से यूएस में भी कानून है कि पहले आप पूरी वोटिंग कराओ अपनी कांग्रेस से, उसके बाद अगर मेजोरिटी वोटिंग आती है तो ही प्रेसिडेंट सैंक्शंस लगा सकता है या फिर रेसिप्रोकल टैरिफ का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे कानूनों का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में, यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप यानी कि प्रेसिडेंट, यूएस के प्रेसिडेंट के हाथों में नहीं है ये पावर कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा सके। लेकिन अगला कानून आपका आता है जो कि 1970 से है, जो कि प्रेसिडेंट को एक्चुअली पावर देता है या फिर नहीं देता वो दूसरी चीज है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यहां पर बता देता है 10% का टैरिफ लगेगा। अब ये वाला जो आपके डोनाल्ड ट्रंप ने, यूएस प्रेसिडेंट ने जो पावर यूज करी है नए टैरिफ लगाने की, जो 10% अब आप टैरिफ सुन रहे हो, ये पावर है प्रेसिडेंट को यूएस के। ये जो अपने आर्टिकल आपका कौन सा था 22 शायद से, गिव मी वन सेकंड, 122 है आपका आर्टिकल। ठीक है, सेक्शन 122 है, उसके अकॉर्डिंग यूएस के प्रेसिडेंट को राइट है, जो आपके 1970s का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग यूएस के प्रेसिडेंट को राइट है कि वो टैरिफ लगा सकता है। जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अब 10% का टैरिफ लगा दिया। ठीक है, 10% का टैरिफ लगा दिया। इसका मतलब ये है कि टोटल पावर कितनी देता है प्रेसिडेंट को वो एक्ट? 15% की, 15% की टोटल पावर देता है। लेकिन ट्रंप ने अभी 10% लगाया है उसका। अब ये 10% कब वैलिड होगा? ये 10% वैलिड आपका होगा आपके मार्च के महीने में, नहीं सॉरी 24 फरवरी को। 24 फरवरी ये 10% आपका वैलिड होगा। मतलब कि उस दिन से 24 फरवरी से रात के 12 बजकर के 1 मिनट से आपका ये 10% स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक एक चीज ध्यान से समझना, अभी तक ना ये 18% लग रहा था, इनमें से दोनों में से कोई भी टैरिफ अभी तक नहीं लग रहा था इंडिया के ऊपर, मतलब हमारे देश के ऊपर इनमें से कोई टैरिफ नहीं लग रहा था। ठीक है, ये टर्म्स लगनी थी, स्टार्ट होनी थी आपके मार्च के महीने से, मार्च से स्टार्ट होनी थी। इसका मतलब यह है कि हमारे ऊपर जो टैरिफ लग रहा था वो अभी तक पुराना टैरिफ लग रहा था, जिसको आप एमएफएन भी कह सकते हो। वो पुराना टैरिफ लग रहा था, अभी नया टैरिफ लगा ही नहीं था। ये जो 18% का भी ट्रेड डील हुई, इंडिया यूएस ट्रेड डील, ये नहीं लगा था। इसका मतलब क्या है कि 24 फरवरी तो भाई पास में है, आज है 21 फरवरी, मतलब 3 दिन। अगर ये रेट कट आ रहा है, मतलब कि आपका जो है टैरिफ कट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पुराने जो टैरिफ थे वहां से भी हम कट हो रहे हैं। मैं इसकी बात नहीं कर रहा जो अभी इंडिया यूएस ट्रेड डील हुई थी 15 आपके फरवरी के महीने में, उसको उसको तो अभी चालू ही नहीं किया गया है। ठीक है, वो तो मार्च में स्टार्ट होना था। लेकिन अब ये जो नया टैरिफ है ये आपका 24 फरवरी से अलाउड हो रहा है।
जो कि 3 दिन के बाद, यानी कि इससे एक्सपोर्ट ट्रेड अगर ये बढ़ता है तो ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। अगर ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा तो कंपनीज के रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ते हैं, कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। और ये जो 15% की छूट देता है अमेरिकन प्रेसिडेंट को, जो पावर मिलती है कि 15% तक आप टैरिफ लगा सकते हो, ये होता है 150 दिनों के लिए, 150 डेज के लिए ये लागू होता है, वैलिड होता है। मतलब कि 150 दिन के बाद, अब ये डोनाल्ड ट्रंप अगर 10% पर ही टिका रहता है तो इस 10% के जब 150 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद कांग्रेस, जो यूएस की कांग्रेस होती है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट संसद होती है, उस तरह यूएस की जो कांग्रेस होती है वहां पर वोटिंग करानी पड़ेगी कि आगे ये लगा रहेगा 150 दिन बाद भी या फिर नहीं। अगर मेजोरिटी में वोटिंग आती है कि यस लगा रहेगा तो हाँ, ये 150 दिन के बाद भी वैलिड होगा, जो कि आपका कैलकुलेट होगा कहां से, 10% 24 फरवरी से। इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सुप्रीम कोर्ट की बात तो मान ली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप तुम नहीं लगा सकते टैरिफ। उसने ये कहा कि जिस कानून के अंदर तुम लगा रहे थे वो इल्लीगल है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आप दूसरे कानून को इस्तेमाल करो जो आपको एक्चुअल में राइट यानी कि पावर देते हैं, जो कि आपका सेक्शन 122 बनता है। तो उसके अकॉर्डिंग 1970s पर जो उनका एक्ट है यूएस का, 1974 है मेरे ख्याल से, उसमें जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग 15% टैरिफ लगा सकते हैं, जिसका 10% अभी लगाया गया है। ठीक है, अब इसी नेगोशिएशन टर्म्स के लिए इंडियन डेलीगेट्स जो है यूएस गए हैं, क्योंकि ट्रंप ने साथ में ये स्टेटमेंट भी जारी कर दिया कि हम कोई टैरिफ नहीं देंगे और इंडिया जो टैरिफ दे रहा है वो एज इट इज देता रहेगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 18% जो अभी आपकी इंडिया यूएस ट्रेड डील हुई थी आपके फरवरी के फर्स्ट वीक में, उसकी बात यहां पर नहीं हो रही। उसके पहले से जो एमएफएन आपका चलता आ रहा था वो एज इट इज ही रहेगा। बट इसमें भी आपके पास सवाल आता है कि भाई अगस्त में तो 50% टैरिफ लगाया था, तो ये तो कोई बात नहीं हुई, मतलब कि 24 फरवरी तक तो 50% लगेगा, तो ये तो खराब न्यूज हुई ना। नहीं, पुरानी डील्स जो आपकी है, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी प्रोडक्ट्स पर इतना परसेंट लगेगा। कोई 2.5% एवरेज पर है, कोई 6.5% एवरेज पर है। सब प्रोडक्ट्स पर अलग अलग एवरेज है, अलग अलग वेटेड एवरेज ऑफ टैरिफ है, अलग अलग वेटेड एवरेज ऑफ टैरिफ परसेंटेज है। ठीक है, जो कि पुराने ही अभी लगेंगे 24 फरवरी तक। उसके बाद देखते हैं आपके 24 फरवरी से 10% कौन कौन से प्रोडक्ट पर किस हिसाब से होगा, तो उसकी पूरी लिस्ट आती है जो कि आपको जल्द देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप हर प्रोडक्ट को देखना चाहते हो कि किस प्रोडक्ट पर कितना टैरिफ लगा है, तो उस लिस्ट को आपको जरूर देखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी यूएस में इंडियन डेलीगेट्स गए हैं, इसकी खबरें भी आपको देखने को मिली होंगी पीयूष गोयल की तरफ से कि अभी हम किसी डेवलपमेंट और डेवलपमेंट्स आने का इंतजार कर रहे हैं। तो अभी जो डेवलपमेंट है उसका फायदा आपको गिफ्ट निफ्टी में आज के दिन देखने को मिला, जिसके बाद गिफ्ट निफ्टी ने 1.25% तक की तेजी शो करी है और आज हमारा ओवरऑल इक्विटी मार्केट जो है वो क्लोज है। तो मार्केट ने बूस्ट शो किया है, ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप और यूएस के जो स्टेटमेंट्स है ना वो बार बार बदल रहे हैं। तो अब देखना यह है कि आज रात को क्या होता है, कल सुबह क्या होता है, और फिर कल रात को क्या होता है, और फिर परसों मंडे को सुबह क्या होता है। तो ये स्टेटमेंट्स लगातार बदल रहे हैं, बट अभी की जो पोजीशन है वो यही इंडिकेट करती है कि मार्केट में एक अच्छी ओपनिंग देखने को मिल सकती है मंडे के दिन। बट स्टिल चेंजिंग डेवलपमेंट्स है, तो अलर्ट रहना, कॉशियस रहना, और सभी न्यूज को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और सब्सक्राइब करने का बिग रीजन फॉर दैट आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलता अगले वीडियो में।